बुलंदशहर में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा, सुनिए। प्राण प्रतिष्ठा तो अभी पूरी हुई, अब राष्ट्र प्रतिष्ठा का वक्त आ गया है। यानी बुलंदशहर से सीधे पीएम मोदी दहाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री यानी कल्याण सिंह को भी याद किया और बुलंदशहर में जब भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि राम मंदिर बनाकर हमने कल्याण सिंह और उनके जैसे नेताओं का सपना पूरा किया है। उन्होंने कहा कि भारत के विकसित होने का रास्ता यूपी से होकर जाता है। स्पष्टीकरण बोला उन्होंने कहा, यानी मोदी जी ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। और बल्कि इतने नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि बुलंदशहर को 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात दे दी है। और इस दौरान उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि राम से राष्ट्र के मार्ग को और सशक्त करना है। अपने संबोधन के दौरान माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह और उनको भी याद किया। और उन्होंने कहा कि राम मंदिर बनाकर हमने कल्याण सिंह और उनके जैसे नेताओं का भी सपना पूरा किया। बात समझ रहे हैं? यानी भारत देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस समय बहुत ज्यादा शीर्ष पायदान पर सोशल मीडिया पर आखिर बहुत ज्यादा वायरल भी हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। और जब से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान हुआ एकदम मोदी जी लोगों के गले में उतर गए हैं और दिमाग में भी उतरे हुए हैं। लेकिन पीएम मोदी ने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु राम के दर्शन हुए हैं, आज जनता जनार्दन के दर्शन हुए हैं, मैं आपके प्यार से अभिभूत हूं। और जब जिस तरीके से जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं तो अच्छे हिलना शुरू हो जाते हैं और एकदम समझो कि राम भक्त और राम में लीन होकर के वही याद करते हैं कि इस बार हम फिर से मोदी जी को चुनेंगे। यानी जहां तक तो पत्रकारों में यही सारी बातें चल रही है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि इस समय बहुत सारे गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के टूटने की खबर भी सामने आ रही है। तो ऐसे में बहुत सारी पार्टियां लड़खड़ाना शुरू हो चुकी हैं। इतने नहीं, क्षेत्र में कल्याण सिंह जो क्षेत्र ने क्या किया, कल्याण सिंह जैसा सपूत दिया और जिन्होंने राम काज और राष्ट्र काज को अपना जीवन दिया। और आज कल्याण सिंह अयोध्या धाम को देखकर खुश हो रहे होंगे, अभी तो नहीं है लेकिन फिलहाल खुश हो रहे होंगे। और हमें भी ये शांति मिलती है कि हमने कल्याण सिंह का सपना तो पूरा किया पर अभी और बहुत काम करना बाकी है। यानी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा प्राण प्रतिष्ठा पूरी हुई, अब राष्ट्र प्रतिष्ठा का वक्त हो गया है। कहते कहते पीएम मोदी ने भी कहा कि अभी तो अयोध्या में मैंने रामलला के सानिध्य में कहा था कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न हुआ, अब राष्ट्र प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई देने का समय आ गया है और हमें देवों से देश और राम से राष्ट्र के मार्ग को और प्रशस्त करना है। हमारा लक्ष्य 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और उत्तर प्रदेश के बिना विकसित भारत का निर्माण नहीं। हम लोगों को सबको उत्तर प्रदेश के अंदर इस बार भी बहुत ज्यादा सीटों पर कायम करना होगा। और फिलहाल हम किसी अन्य पार्टी की बात नहीं करते हैं, हम ये जानते हैं कि हमने जो कार्य किया है, आप अगर हमारे कार्य से सहमत हैं तो तभी आप हमको वोट दीजिएगा, अन्यथा आपकी जो मर्जी हो। यानी विकसित भारत का निर्माण उत्तर प्रदेश के तेज विकास के बिना संभव नहीं है। और आज बुलंदशहर के भी विकास कार्यों में शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम का हिस्सा बनकर काफी प्रसन्नता भी हो रही है। पहले यूपी को ताकतवर बनाना होगा, जेवर एयरपोर्ट से प्रदेश को ताकत मिलेगी और यूपी के कई बड़े शहरों में मेट्रो से भी जोड़ा जा सकता है और अभी भी जोड़ा भी जा रहा है। बात समझ रहे हैं? अब बहुत सारी ऐसी यूपी में जगह हैं जहां पर उनको जोड़ दिया गया है, यानी बड़े बड़े शहरों को मेट्रो से जोड़ा गया है और अभी भी जोड़ा जा रहा है और अभी भी जोड़ा जा सकता है। अभी भी जब तक इनके कार्य चल रहे हैं, ठीक है, अभी जहां पर नहीं पहुंचे हैं वहां भी अभी जोड़ा जा सकता है। यानी जा सकता है का तात्पर्य है कि वो जोड़ा जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि पहले की सरकारों ने यूपी पर कोई ध्यान नहीं दिया। ये जो बात है ये नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले लंबे समय तक यह सरकार चलाने वालों ने शासकों की तरह बर्ताव किया। यानी पहले की सरकारों ने यूपी पर कोई ध्यान नहीं दिया, लोग अपने अपने घर भरते रहे और समाज में बंटवारे का रास्ता उनके लिए सत्ता पाने का सबसे सरल माध्यम था। कभी हिंदू कभी मुस्लिम ये चलता रहा।
इसकी कीमत उत्तर प्रदेश के अनेक पीढ़ियों से भुगती है, लेकिन कहीं बहन बेटियों को सही तरीके से नहीं देखा गया। लेकिन साथ साथ देश को भी इसका बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है। गरीब और किसान का जीवन आसान, और काफ़ी सारे लोगों को पहले घर से बाहर निकलना भी मुश्किल पड़ता था। गुंडागर्दी वाली सरकारें काफ़ी सारी आई गई। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत का पहला नमो भारत प्रोजेक्ट पश्चिमी यूपी में भी शुरू हुआ है। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि यूपी के कई शहर मेट्रो सुविधा से जुड़ रहे हैं और सरकार के प्रयासों से आज पश्चिमी जितने भी यूपी रोजगार देने वाले प्रमुख सेंटर में से एक भी बन रहे हैं। काफी तो ये भी बात हुई है कि पीएम मोदी ने भी कहा कि किसान का हित हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, और यूरिया की बोरी जो 300 रुपये से भी कम में मिल रही है, जो दुनिया से बहुत सस्ती है। हमारा प्रयास है कि खेती किसानों को आधुनिक तकनीकी से जोड़ा जाए, और नमो ड्रोन दीदी योजना हमने शुरू की है। महिलाओं को ड्रोन और उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें जितना काम किसानों के लिए उतना सरकार ने नहीं किया होगा। यानी जितना हम काम किसानों के लिए किया उतना किसी सरकार ने नहीं किया होगा, किसी ने जितना हम लोगों ने किया है। सौभाग्य है कि आपको पीएम नरेंद्र मोदी जैसे आपको नेता मिले हैं, और ये बात जो हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कही है। योगी आदित्यनाथ जी बोल रहे हैं कि ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे मिले हैं। और उससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि 500 साल के इंतजार के बाद अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा और भव्य मंदिर को उद्घाटन के बाद सीएम का पहला दौरा है। यूपी आज देश में तेजी से विकास करने वाला राज्य है, जो पीएम के आशीर्वाद मार्गदर्शन नेतृत्व से हो रहा है। सौभाग्य है कि पीएम के रूप में मोदी जी से आपको नेता मिला है। और साथ ही आपको बता दें कि इस तरीके से जो काम किया है, अगर आपको लगता है कि हाँ सच में उन्होंने कुछ कार्य किया है, तो आप एक बार सोच समझ करके वोट कर सकते हैं, किसी को भी कर सकते हैं। लेकिन जब भी वोट डालना, लेकिन आप लोग थोड़ा सोच विचार अवश्य करना, क्योंकि अगर किसी ने अगर भारत के लिए किया, उत्तर प्रदेश के लिए किसी ने कुछ किया है, तो कुछ सोच समझ के किया है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप इस सरकार से सहमत हैं, तब आप इसको वोट दीजिएगा। अगर आप इस सरकार से सहमत नहीं हैं, तो आप किसी और अन्य पार्टी को भी दे सकते हैं। और इंडिया गठबंधन की अगर बात करें, तो इंडिया गठबंधन फिलहाल यहाँ पर टूटते हुए नजर आ रहा है। आपको बता दें कि ये जो इंडिया गठबंधन है, एकदम टूटते हुए नजर आ रहा है। ये बिल्कुल लड़खड़ा सा रहा है, क्योंकि अब इंडिया गठबंधन में वो गठबंधन देखने को नहीं मिल पा रहा है। ममता जी कह रहे हैं कि कहीं ऐसा न हो कांग्रेस अपने प्रत्याशी यहाँ पर उतार दें, और कांग्रेस ये सोच रही है कि कहीं ऐसा न हो हम कमजोर पड़ जाएं, फिर कोई किसी को समर्थन ना करे। यानी काफी चाल ढाल ऐसे चल रही है, जिससे स्पष्ट रूप से कोई भी गठबंधन पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो पा रहा है। आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। हम मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक ले जय।